नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा और वक्त हो चला है स्पेशल रिपोर्ट का। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे अयोध्या गैंगरेप के आरोपों पर एक्शन और उस पर मचे सियासी घमासान पर। दरअसल अयोध्या में आपको बता दें कि उपचुनाव से पहले रेप केस को लेकर सियासत गर्मा गई है। 2.5 महीने तक नाबालिग को ब्लैकमेल कर रेप किया गया। आरोपियों की फेहरिस्त में सपा नेता का नाम जुड़ चुका है, लिहाजा मामले ने और तूल पकड़ लिया। सपा चौतरफा घिरी हुई है, बीजेपी से लेकर बीएसपी तक सपा पर हमलावर है। मुख्य आरोपी मोहित खान पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। योगी सरकार ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद और कड़े से कड़े एक्शन का आश्वासन भी दिया, जिसकी आपको बता दें कि बानगी बुलडोजर एक्शन के रूप में नजर भी आई। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज अयोध्या जा रहा है, जहां बीजेपी के नेता पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी प्रतिनिधिमंडल सबसे पहले रेप पीड़ित के घर जाएंगे, इसके बाद वहां लोग अस्पताल जाकर पीड़िता से मुलाकात करेंगे। पीड़िता से मिलने के बाद बीजेपी प्रतिनिधिमंडल अयोध्या के अधिकारियों से भी मुलाकात करेगा, पुलिस से मिलकर सारी रिपोर्ट भी तैयार करेगा। प्रतिनिधिमंडल आपको बता दें कि पूरे मामले की रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपेगा। प्रतिनिधिमंडल में सांसद बाबूराम निषाद, सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप शामिल है। शनिवार को प्रदेश के मत्स्य मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जिला महिला अस्पताल में दुष्कर्म पीड़िता से मिलने के बाद फफक फफक कर रोने लगे। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। अयोध्या में उपचुनाव से पहले रेप केस का मामला तूल पकड़ रहा है और इससे अब सियासत भी गर्मा गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करा जाता है और उसका वीडियो बनाया जाता है, जो 2 लोग हैं उनमें से एक सदस्य समाजवादी पार्टी का बताया जा रहा है। इस सिलसिले में आज भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशंस अयोध्या जाएंगे। सबसे पहले बीजेपी के नेता रेप पीड़िता से मुलाकात करेंगे। सबसे पहले घर जाएंगे और उसके बाद अस्पताल जाकर के जो पीड़िता है उससे बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से पुलिस से पूरी तरीके से रिपोर्ट मिली है, वो डेलीगेशंस उसकी अपनी ओर से एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसको केंद्रीय नेतृत्व को भेजेगा। इसी सिलसिले में जिस तरीके से संजय निषाद की अगर मैं बात करूं तो संजय निषाद भी कल अयोध्या पहुंचे थे और इस पूरे मामले को लेकर के बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गए थे और फूट फूट के रोने भी लगे थे। और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है, जिस तरीके से इसके साथ दरिंदगी की गई है, उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो दोनों दल हैं इसमें पूरी तरीके से शामिल हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। तो अयोध्या कांड पर सियासत गरमाई हुई है। अखिलेश के जांच वाले बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार देखने को मिला है। अखिलेश पर लगाया गया पीडीए भूलने का आरोप, आपको वोट बैंक के नाराज होने की चिंता है। उन्होंने लिखा है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया। अखिलेश यादव ने सरकार से पीड़िता के अच्छे मेडिकल जांच और इलाज कराने की अपील भी की है। तो बता दें आपको कि अयोध्या कांड पर सियासत लगातार गरमाई हुई है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के पोस्ट पर पलटवार किया। ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर तंज कसते हुए कहा है कि लोग समाजवादी पार्टी की सरकारों की गुंडों की सरकार उनको कहते थे, आज लोग एनडीए सरकार को बुलडोजर सरकार कहते हैं। इस सरकार से अपराधी लगातार डर रहे हैं। तो आपको बता दें कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो फिलहाल शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार को लोग गुंडों की सरकार कहते थे। जैसे आज एनडीए की सरकार है यूपी में, तो उसको बुलडोजर के नाम से लोग जानते हैं। डर है, बुलडोजर का नाम आने पर कलेजा कांप जाता है। ये सरकार का भय। समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, संरक्षण मिलता था। और समाजवादी पार्टी की समूह से बोल रही है, जब उसी का नेता अपराध कर रहा है। अभी हरदोई का मामला उठा के देखिए, उनकी ही पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष अभी वो हत्या कराया वकील का, जिसके ऊपर इतने मुकदमे सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गिनवा दिया। जब उनकी सरकार थी तो कोई कार्रवाई नहीं उसके खिलाफ की, चूंकि वो उनकी पार्टी का एक नेता था।
तो जो सरकार कार्रवाई कर रही है, अगर उनको भरोसा नहीं है तो हम तो कह रहे हैं कि भगवान राम भी जब उनके ऊपर किसी ने ताना मारा तो वो भी अपना भेष बदल करके जा करके जांच किए थे। तो अखिलेश जी भी जाके जांच कर लें उसके विषय में, तो उनको भी दूध का दूध पानी का पानी पता लग जाएगा। कल जिस तरीके से आप सुन रहे थे, यहाँ पर तमाम बड़ी चीजें निकलकर सामने आ रही है। हमारे संवाददाता लखनऊ से निकिता सरीन हमारे साथ जुड़ चुकी है अपडेट देने के लिए। निकिता, जिस तरीके से बीजेपी प्रतिनिधिमंडल आज अयोध्या के लिए रवाना हो रहा है, पीड़ित से मुलाकात की जाएगी, क्या अधिक अपडेट अभी मिल पा रही है? क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है अभी? अगर मैं बात करूं, नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है और कहीं ना कहीं अब अयोध्या में भी उपचुनाव के पहले ये जो पूरी घटना हुई है, इससे जो पूरा सियासत है वो कहीं ना कहीं गर्मा गया है। जिस तरीके से दो लोगों ने ऐसा दुष्कर्म किया जिसमें एक समाजवादी पार्टी का सदस्य बताया जा रहा है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि जो जुबानी जंग है लोगों के बीच में वो भी छिड़ गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन आज अयोध्या पहुंच गए हैं, इनफैक्ट एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं, क्योंकि वो जो वहाँ से एक फोटो है, पिक्चर है, वो वायरल हो चुकी है। यानी कि पूरा जो डेलीगेशन है आज अयोध्या पहुंच गया है। तो जो भी बड़े नेता हैं वो सबसे पहले मुलाकात करेंगे, आपको बता दूं, पीड़िता से, उसके परिवार से। उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी के जो डेलीगेशन है वो सबसे पहले रेप पीड़िता के घर जाएंगे और उसके बाद अस्पताल जाकर के वहां से जो पीड़ित है उससे मुलाकात भी करेंगे। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि पुलिस ने पूरी एक रिपोर्ट तैयार की है, तो उस रिपोर्ट को लेने के बाद जिस तरीके से उसमें जिस तरीके से और भी चीजें इन्वेस्टिगेट हुई हैं उन सबको ऐड ऑन करने के बाद केंद्र में भेजा जाएगा। और अगर मैं संजय निषाद की बात करूं, अध्यक्ष निषाद पार्टी के, वो भी अयोध्या पहुंचे थे और पूरे मामला सुनने के बाद वो भी फूट फूट के कहीं ना कहीं रोते नजर आ रहे थे, क्योंकि ये घटना ही ऐसी है जिसमें हर इंसान का जो दिल है वो दहल जाएगा। जिस तरीके से इस पर पूरे मामले पर बुलडोजर का एक्शन हुआ, उसको भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती सपोर्ट कर रही हैं और कहा कि इस तरीके का जो भी दुष्कर्म करता है उसको बिल्कुल बख्शा ना जाए। हालांकि अगर मैं बात करूं अयोध्या से सांसद, फैजाबाद से सांसद अवधेश पासी का, तो उन लोगों के जो बयानबाजी आ रही है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो टेस्ट है यानी कि डीएनए टेस्ट है वो कराने पर और जिस तरीके से प्रोसेस आगे बढ़ता है उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करें। लेकिन निषाद पार्टी के अगर अध्यक्ष की बात करूं, डॉक्टर संजय निषाद की अगर मैं बात करूं, तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं इस जिस तरीके से दरिंदगी हुई है इस बच्ची के साथ में, वहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो दल के लोग हैं इस पूरी गुटता में कहीं ना कहीं शामिल जरूर हैं। तो फिलहाल डेलीगेशन अयोध्या पहुंच गया है, मुलाकात करेगा, पीड़ित परिवार से मिलेगा, घर जाएगा, उसके बाद अस्पताल भी जाएगा। साथ ही साथ पुलिस से जो पूरी एक रिपोर्ट है वो लेकर के केंद्र नेतृत्व में भी भेजने की पूरी तरीके से तैयारी है, ताकि पूरी तरीके से एक इंसाफ जो कह सकते हैं वो मिले। और हाल ही में जिस तरीके से पीड़िता की मां ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और वही समय था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आश्वासन दे दिया था कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है और जो आरोपी हैं उनको बख्शा भी नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके की वारदात अंजाम यहाँ पर दी गई है, सख्त एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? बचते हुए नजर आ रहे हैं क्या इस मामले से, क्योंकि अब उपचुनाव भी होने हैं, उससे पहले इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया है? देखिए, जिस तरीके से अगर मैं फैजाबाद से सांसद अवधेश की बात करूं तो उन्होंने तो साफ तौर पर कहा है कि अगर मेरे साथ कोई भी फोटो खिंचवा लेता है, किसी की भी फोटो मेरे साथ वायरल हो जाती है तो ऐसा गुनाह नहीं। इस पूरी जांच बैठाने के लिए उन्होंने ये बात कह दी है। साथ ही ये तक कह दिया है कि इस पूरे मामले का डीएनए टेस्ट होना चाहिए और प्रोसेस से जो चीज़ें आगे बढ़ती हैं उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर जुबानी जंग भी छिड़ती नजर आ रही है अखिलेश यादव के बीच में और उसका पलटवार भी
किया है केशव प्रसाद मौर्य ने, और साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही हैं कि ये जो एक्शन हो रहा है ये बेहद सही है, क्योंकि जिस तरीके से ऐसा दुष्कर्म और दरिंदगी की है ऐसे में बख्शा तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। शिवपाल यादव की अगर मैं बात करूं तो शिवपाल यादव का भी यही बयान आ रहा है कि प्रॉपर डीएनए टेस्ट जरूर होना चाहिए इस पूरे मामले में। साथ ही साथ अगर मैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करूं और अगर मैं ओम प्रकाश राजभर की बात करूं तो वो भी यही कह रहे हैं कि जो बुलडोजर एक्शन है ये फिलहाल एनडीए सरकार में अगर चल रहे हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की ओर से ये जो अपराध हैं और अपराधी हैं ये खुले आम घूमा करते थे, तो फिलहाल कहीं ना कहीं बचते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। क्योंकि अवधेश पासी के साथ ये जो एक फोटो वायरल हो गई है ना, इसने कहीं पूरी की पूरी सियासत को गर्मा जरूर दिया है। और साथ ही साथ क्योंकि अब उपचुनाव होने हैं तो उपचुनाव के पहले ये जो चीजें सामने आ गई हैं ये कहीं ना कहीं अब सियासत गर्माहट को बढ़ा जरूर देंगे। बिल्कुल, चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेंगे। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ गई, सबसे पहले दर्शकों को बता देते हैं। तो इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आ रही, सबसे पहले आपको बताएंगे, बड़ी खबर है। बता दें आपको, गैंगरेप मामले में बाल आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की अयोध्या के एसएसपी को नोटिस थमा दिया है। तो बता दें आपको कि नोटिस में सपा नेता पर कार्रवाई के निर्देश है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की अयोध्या के एसएसपी को नोटिस थमाया गया है। तो बताते चलें कि पीड़िता की गोपनीयता बनाए रखने के निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। जो पीड़ित है उसकी गोपनीयता बनाए रखे, उसको लेकर भी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। तो गैंगरेप मामले में बाल आयोग ने संज्ञान लिया है, ये बड़ी खबर। तो इस वक्त की ये महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि अयोध्या के एसएसपी को नोटिस फिलहाल थमा दिया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको बताते चले। गैंगरेप मामले में बाल आयोग ने संज्ञान लिया है। तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर इस वक्त की, अयोध्या के एसएसपी को नोटिस थमाया गया है। नोटिस में सपा नेता पर कार्रवाई के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। अयोध्या के एसएसपी को नोटिस थमाया गया है। तो बता दें आपको, ये बड़ी खबर है, गैंगरेप मामले में बाल आयोग ने संज्ञान लिया है। तो अयोध्या के एसएसपी को फिलहाल नोटिस थमाया गया है, ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें, नोटिस में सपा नेता पर कार्रवाई के निर्देश है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, अयोध्या के एसएसपी को नोटिस थमाया गया। तो बाल आयोग ने इस मामले पर संज्ञान ले लिया है। पीड़िता की गोपनीयता बनाए रखने के निर्देश यहाँ पर हैं। तो बता दें आपको, ये बड़ी जानकारी, ये तस्वीर देखिए आ चुकी है, जहाँ पर गैंगरेप मामले में बाल आयोग ने संज्ञान लिया है। अयोध्या के एसएसपी को नोटिस यहाँ पर दे दिया है। और आपको बता दें कि अयोध्या के एसएसपी बताए जा रहे हैं जिनको नोटिस दिया गया है। पीड़ित परिजनों से भी मुलाकात हुई है, मुलाकात की तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। तो बता दें कि अयोध्या के एसएसपी को नोटिस थमाया गया है, ये बड़ी खबर। तो अयोध्या गैंगरेप कांड पर सियासत भी लगातार गरमाई हुई है। और आपको बता दें कि साथ ही साथ बाल आयोग ने इस मामले पर संज्ञान ले लिया है और अधिकारियों से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश उनको दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि अयोध्या के एसएसपी को नोटिस थमा दिया गया है। इस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया था। उसके बाद आपको बता दें, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। अनिल मिश्रा का रुख करते हुए अयोध्या से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरीके से बाल आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है, अयोध्या एसएसपी को नोटिस दिया गया है, अभी क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी डेलीगेशन पीड़िता के घर पहुंचा हुआ है, उससे हाल चाल जान रहा है, साथ ही साथ उसको सांत्वना दे रहा है कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जो पर्दा सामने आ रहा है, जो बातें सामने आ रही है, अभी पीड़िता ने शिकायत की है कि अभी भी मुझे धमकाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। पीड़िता का ये घर है, आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, ये पीड़िता का घर है, जहां पर डेलीगेशन के लोग पहुंच चुके हैं और विशाल यहाँ पर भीड़ भी इकट्ठी हो गई इस मौके को देखने के लिए। तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ। ये पीड़िता का घर है, जहां पर डेलीगेशन के लोग पहुंचे हुए हैं और भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है उस घर के सामने। जी बिल्कुल, अभी डेलीगेशन के लोग लगातार पहुंचे हुए, क्या वहां पर बातचीत हो रही है?
देखिए, जिस तरह से पीड़िता की मां ने बताया है कि अभी भी उसको धमकाया जा रहा है, अभी भी उसको धमकी दी जा रही है कि अगर आप सुलह नहीं करते हो तो आपको इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि जो यहाँ पर मंत्री आए हैं, जो डेलीगेशन के लोग आए, वो लगातार उसको सांत्वना दे रहे हैं कि आपको घबराने की जरा सी भी जरूरत नहीं, जरा सी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आपके साथ में हैं, हर स्थिति में आपके साथ में हैं, आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और आपकी बच्ची के साथ इंसाफ किया जाएगा। जी बिल्कुल। डेलीगेशन में और कौन कौन मौजूद है? डेलीगेशन में अपने स्थानीय नेता जिसमें खब्बू तिवारी के साथ साथ तमाम लोग ऐसे हैं जो इस बच्ची के पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ मंत्रियों की भी एक फहरिस्त यहाँ पर पहुंची हुई है और सभी लोग घर के अंदर पहुंच चुके हैं। मैं आपको फिर से एक बात तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से विशाल भीड़ पहुंची हुई है और ये सभी लोग उस बच्ची की मां को सांत्वना दे रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं कि आपको जरा सा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग आपके साथ में है, परिस्थितियां कैसे भी हो हर तरह से हम आपके साथ में। देखिए किस तरह से भीड़ इकट्ठी है, काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बस अंदर बातें चल रही है। उस बच्ची की मां को समझाया जा रहा है, उसको दिलासा दिया जा रहा है, तसल्ली दी जा रही है। ये उस बच्ची का घर है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। जी, पीड़ित परिजनों से आपकी मुलाकात हुई, क्या कुछ कह रहे हैं वो? पीड़ित परिजनों ने जो डेलीगेशन उससे शिकायत की है कि अभी भी मुझे धमकाया जा रहा है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं, जिसको लेकर डेलीगेशन ने सांत्वना दी है, तसल्ली दी है कि आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और जैसा भी परिदृश्य होगा हम आपके साथ में हैं, आपके बच्ची के साथ पूरी तरह से न्याय किया जाएगा। जी ठीक है, बने रहिए। निकिता लगातार बनी हुई है। निकिता, अयोध्या से समाजवादी पार्टी की जीत होती है और उसके बाद इतना बड़ा कांड यहाँ पर हो जाता है कि एक मासूम के साथ बलात्कार होता है। लगातार एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी मानसिकता के लोग भी अब भी हमारे बीच रह रहे हैं। जो 12 साल की उम्र थी उस लड़की की जिसके साथ बलात्कार किया गया। बिल्कुल, जो ये घटना हुई है ये बिल्कुल बहुत ही ज्यादा खराब घटना है कि एक छोटी बच्ची जिसके साथ आप पहले दुष्कर्म करते हैं, उसके बाद उसका वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो के माध्यम से उसको धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें अहम पहलू ये भी बता दूं कि जब उस बच्ची के पेट में दर्द होता है और उसको अपने परिजन से, परिवार वालों से शिकायत करती है, तब उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर इतनी बड़ी बात बोल देता है और कहीं ना कहीं इसमें एक सदस्य समाजवादी पार्टी का है। और ये बेहद शर्मनाक बात एक और देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से फैजाबाद सीट से जो सांसद है अवधेश प्रसाद, उसके साथ इस आरोपी का वीडियो फोटो वायरल हो रहा है जिसमें उनके साथ उठ बैठ रहे हैं, खा पी रहे हैं। तो ये शर्मनाक बात कहीं ना कहीं जरूर है और इसी सिलसिले में आज बीजेपी डेलीगेशन भी पहुंच गया है, बातचीत हो रही है, पीड़ित जो परिवार है उससे मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल के जो सबसे पहले उन्होंने रेप पीड़िता के घर गए हैं, वहां के लोगों से बात की है, फिर अस्पताल जाकर पीड़िता से मुलाकात करने के बाद ही जिस तरीके से देखिए जो अयोध्या के अधिकारी हैं उनसे भी मिलेगा, साथ ही साथ पुलिस से मिलकर सारी रिपोर्ट तैयार करेंगे और कहीं ना कहीं डेलीगेशन इस पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो पार्टी नेतृत्व को भी सौंपेगा। और ये जो डेलीगेशन है इसमें सांसद, आपको बता दूं, बाबूराम निषाद, सरकार के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र कश्यप भी शामिल हैं और साथ ही साथ शनिवार को देखिए जिस तरीके से प्रदेश के मंत्री और निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद, वो जिला महिला अस्पताल में दुष्कर्म पीड़िता से मिलने के बाद जिस तरीके से रोने लगे और उन्होंने ये तक कह दिया कि निषाद समाज की बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले अपराधियों को बचाने में सपा और कांग्रेस दोनों ही दल के जो लोग हैं वो जुट गए हैं पूरी तरीके से। बिल्कुल, राजनीति एक तरफ गरमाई हुई है, दूसरी तरफ अयोध्या में भी जनप्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं। आपका रुख करूंगा, अनिल का रुख कर लेता हूं। अनिल लगातार बने। अनिल, काफी संख्या में लोग वहां पर एकत्रित हैं, काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, जनप्रतिनिधि लगातार पहुंचे हुए हैं। अभी क्या माहौल और वहां पर देखने को मिल रहा है और पीड़िता से बात करें, इसमें राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत, बाबूराम निषाद और मंत्री नरेंद्र कश्यप सभी लोग इस पीड़िता के घर के अंदर में हैं और इस पीड़िता की मां को लगातार तसल्ली दी जा रही है कि आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम सभी आपके साथ में है। जिस तरह से पीड़िता की मां ने शिकायत की कि अभी भी उसको धमकाया जा रहा है, अभी भी उसको डराया जा रहा है कि अगर आप सुलह नहीं करोगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये सभी तस्वीरें भी अंदर से आ रही, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए उस बच्ची की मां को लगातार सभी लोग तसल्ली दे रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल तसल्ली दे रहे हैं। चलिए ठीक है, निकिता और अनिल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर बीजेपी का जनप्रतिनिधि मंडल अयोध्या पहुंचा हुआ है, पीड़ित से लगातार उनके परिजनों से मुलाकात की जा रही है, हिम्मत दी जा रही है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में भी इतना ही। नमस्कार।